दोस्तों, आप में से कौन ऐसा नहीं चाहता होगा कि अपने माता पिता की, अपने बच्चों की, अपने पति या पत्नी की सभी ज़रूरतों को पूरा कर सके। यदि आपका बच्चा किसी चीज़ की डिमांड करता है तो आप केवल इसलिए ना मना कर दें कि घर में पैसे ना नहीं हैं। हर इंसान चाहता है कि वो उसका एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो, वो एक सिक्योर लाइफ जी सके। यदि आप भी किसी न किसी लेवल पे इन्हीं सारे प्रश्नों से ग्रस्त हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम 6 ऐसे हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जिससे हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो सकता है। और एक चीज दोस्तों, मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाली हूँ कि आप अपने जॉब को छोड़ दीजिए और बिजनेस करने लीजिए, या फिर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा लीजिए, या फिर आप अंग्रेजी सीख लीजिए, प्रोग्रामिंग सीख लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने सोच को बदल दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो वीडियो है, इस वीडियो को में जो मैंने 6 हैबिट्स बताए हैं उसको कोई भी स्टूडेंट अगर अपना ले, कोई एम्प्लॉयर, कोई बिजनेसमैन या कोई भी गृहिणी अपनाकर अपने फिनेंशियल स्थिति को बेहतर बना सकती है, अपने बैंक बैलेंस को अच्छा कर सकते हैं और उसके साथ ही एक सेफ एंड सिक्योर लाइफ भी जी सकते हैं। और एक चीज, आपको जरूरी नहीं है कि आप ये 6 के 6 हैबिट अपनाने की कोशिश करें। आप 1 या 2 हैबिट भी अगर अपना लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपका जीवन पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही फिनांस से, मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने मिलेंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल है हमारा, मेंटेन योर अकाउंट। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका 1 महीने में कितना चावल लगता है? या आपने अगर पिछले महीने में या 1 सप्ताह पहले जो आलू लेकर आया था वो कितने रुपए किलो लेकर आया था? ये आपको पता नहीं होगा। हो सकता है घर में जो गृहिणी होती है वो कुछ बताकर, सोच विचार के एक लगभग लमसम अमाउंट बता भी दे, लेकिन पुरुषों के लिए ये काफी डिफिकल्ट होता है। तो ऐसा ही होता है कि अगर हम अपने अकाउंट को मेंटेन नहीं करते हैं, ऐसा होता है बहुत सारे टाइम में कि हम अपने दिमाग पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लेते हैं और हमें ये लगता है कि हमें सब कुछ याद रहता है, लेकिन हमारा दिमाग हमसे एक बायस रिपोर्ट हमें देता है। जो होता क्या है, एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि पहले मैं अपने अकाउंट को बिल्कुल मेंटेन नहीं करती थी, लेकिन कुछ समय पहले जब मेरे पेरेंट्स के एडवाइस से मैंने जब मेंटेन करना स्टार्ट किया और मैंने जब ये चेक किया तो मैंने देखा कि बहुत सारा एक्सपेंस जो है वो मेरा, मतलब एक सिग्निफिकेंट परसेंट जो है वो ट्रेवल में जाता है। और वहां पे तब मैंने थोड़ा सा बचत किया और ट्रेवल में जहां फ्लाइट था वहां पे मैंने ट्रेन ले सकती थी तो मैंने ट्रेन को लिया, जहां एसी था वहां पे स्लीपर का यूज किया, और ऐसा करने से मैंने देखा कि मैंने एक अच्छा अमाउंट बचा लिया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप अपने अकाउंट को हमेशा मेंटेन करके रखिए और मंथ एंड होने के बाद एक बार टैली जरूर कीजिए कि आपका ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस कहाँ हो रहा है। इससे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि आपका पैसा आ कहाँ रहा है और जा कहाँ रहा है। तो सबसे पहला रूल हमारा यही है कि मेंटेन योर अकाउंट। सेकेंड रूल है यहाँ पे हमारा, नो क्रेडिट, उधार नहीं। दोस्तों, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, उसकी सैलरी भी अच्छी थी, उसका एक पद भी अच्छा था, लेकिन वो अपनी जिंदगी को इस हिसाब से जीता था कि अपने सारे पैसे काफी तेजी से खत्म कर देता था। तो एक बार 1 मंथ में उसके जो पैसे थे, उसकी जो सैलरी थी वो 25 डेज में ही खत्म हो गई। तो उसने अपनी कंपनी से एडवांस लिया और उसने साथ में ये भी कहा कि अगले मंथ की सैलरी से आप ये पैसे डिडक्ट कर लेना। कंपनी ने उसे एडवांस दे दिया। तो अब आप समझो कि जो पैसे वो 1 महीने में 25 दिन नहीं चला पाया, दूसरे महीने में उसी पैसे को वो 35 दिन कैसे चला पाएगा? सेम यही का उसके साथ हुआ और वो पैसे उसके 20 दिन में ही खत्म हो गए। अगेन उसने कंपनी से एडवांस की डिमांड की और
कंपनी ने फिर दे दिया। ऐसे लगातार चलते एक टाइम ऐसा आया कि कंपनी ने भी क्लियर मना कर दिया, वो एडवांस देने से मना कर दिया। अब उसके दोस्त, उसके कलीग, यहाँ तक कि चाय वाले से भी उसने उधार लिया और ऐसा ये उधार हुआ कि वो पूरा चुका भी नहीं पाया। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि उधार एक ऐसा दलदल है जो हमें अपनी ओर खींचता रहता है। इसलिए दोस्तों, जब जरूरत पड़े तभी उधार के बारे में सोचिए, वरना उधार नहीं लेना चाहिए। जैसे हम देखते हैं टीवी में ऐड आता है कि इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और तुरंत पैसे जो है वो हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन ये क्रेडिट करने से देखने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि अरे ये इतनी आसानी से हमें उधार मिल रहा है, लेकिन रिमेंबर इट कि उधार लेने से आपको उधार को चुकाना भी पड़ेगा और उधार के साथ साथ उसका जो इंटरेस्ट लगते हैं, उसमें जो ब्याज लगते हैं, वो भी आपको चुकाना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज्यादा नीड हो तभी आप उधार के चक्कर में आइए, अदरवाइज उधार को बिल्कुल ना कहिए। जब आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, कोई प्लॉट लेना हो, कार खरीदना हो या फिर कुछ ऐसा ही स्पेशल वक्त हो, तो ही आप उधार लीजिए। उधार लेने में एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपकी एक सॉलिड सेविंग है, आपने पास्ट में कोई सॉलिड सेविंग कर रखी है और आपको यकीन है कि आप अपने सैलरी से इतना % बचाकर आप अपना जो वो उधार है या उसका इंटरेस्ट है उसको भी क्लियर कर देंगे, तभी उधार लीजिए। इसलिए नहीं तो आप एकदम बिल्कुल निर्णय कर लीजिए कि उधार नहीं लेना है और हमें स्वावलंबी बनना है। थर्ड रूल है यहाँ पे, लीव बैड हैबिट्स। दोस्तों, जो बुरी आदतें होती हैं उसको बुरा इसलिए कहा जाता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। चलिए वहां जाने से पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। अगर एक इंसान हर दिन 50 रुपए सेव करता है, बचाता है, तो एक महीने में वो 1500 रुपए बचा लेगा और लगभग एक साल में वो पैसा जो है वो 18,000 हो जाएगा। और अगर इसी अमाउंट को वो सिंपली किसी पीपीएफ में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे तो उसे 8 से 10% का रिटर्न मिलेगा, जो जाके 1.2 लाख के बराबर हो जाता है। ये कोई छोटी मोटी राशि नहीं है। हो सकता है ये आपकी सैलरी का केवल दुगना होगा, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि अगर जो इंसान सिगरेट पीता है वो एक दिन में 4 या 5 सिगरेट पीता है, तो वो 50 रुपए वो रोज के रोज खर्च कर रहा है। हो सकता है वो 100-150 रुपए रोज खर्च करता होगा, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितना खर्च कर रहा है। यहाँ केवल सिगरेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसी भी बुरी आदत की बात हो रही है। तो दोस्तों, अगर इस पैसे को हम सेव करते हैं तो पैसा तो एक अलग सेव हो रहा है, उससे ज्यादा जरूरी चीज जो हमारा हेल्थ, जो एक हमारे लिए अमूल्य एसेट है, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो भी हमारा बच सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत जरूरी है कि ये जो बुरी आदतें होती हैं, किसी भी चीज का जो एडिक्शन होता है, उसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये बुरी आदतों को हम छोड़ ही दें। फोर्थ रूल है यहाँ पे, रिकॉर्ड कीपिंग इन प्रॉपर वे। अब बहुत सारे हमारे यहाँ पे मित्र सोच रहे होंगे कि रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, तो कुछ यहाँ पे सवाल मैं आपसे पूछूंगी, आप मन ही मन उसके हाँ और ना में जवाब दीजिएगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके बाइक या आपका हेल्थ इंश्योरेंस का जो कागज है वो नहीं मिल पा रहा है? कभी आपके बाइक का एक्सीडेंट हो गया है या आपका खुद का तबीयत खराब हो गया है और आपके इंश्योरेंस के कागज नहीं मिल पा रहे, या फिर कभी पिछली कंपनी का जो यूएन नंबर है वो लेना आप भूल गए हैं और आपके पीएफ के पैसे निकालने में दिक्कत आ रही है और मल्टीपल टाइम्स आपको वहां पे एम्प्लॉय को फोन करना पड़ रहा है। इसके अलावा कभी ऐसा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस आपने खरीदे हैं और उसका वारंटी कार्ड खो गया है और जो आपको पैसा रिफंड हो सकता था या जो उसकी मरम्मत जो फ्री में हो सकता था उसमें आपको पैसे लगाने पड़े। ऐसा कभी आपके साथ अगर घटना घटा है तो ये सारी कमी यही है कि आपने अपना रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर वे में उसको ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा है। दोस्तों, मेरी भी पहले यही आदत थी, लेकिन ये आदत मेरी सुधरी है मेरे हस्बैंड की आदत से। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हर एक डॉक्यूमेंट को सजाया है और हर एक डॉक्यूमेंट को रखा है, ताकि कभी भी किसी भी स्थिति में अगर हम उसे खोजना चाहें तो वो इजीली मिल जाता है। यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स की बात आ रही है उसमें हमारा इंश्योरेंस हो सकता है, उसके अलावा बैंक डॉक्यूमेंट, उसके अलावा आईडी कार्ड, उसके अलावा हमारा इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट और जो डेली एक्सपेंसेस के बिल हैं, ये सब सारे हमारे डॉक्यूमेंट जो हैं इनको प्रॉपर और सिग्निफिकेंट वे में हमें सजा के रखना चाहिए, ताकि हमारी अनुपस्थिति में या किसी को भी जरूरत हो तो आराम से वो उस चीज को वहां से ले सके।
देखिए इसके लिए करना क्या है कि हमें सारे जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे, उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को तैयार कर लेना है और उसमें उसे कीप करना है। इसके अलावा जो हमारा फाइल है उसके ऊपर हमें डेट लिख देना है कि उसका ड्यू डेट कब है। तो ऐसा करने से हमें वो थोड़ा याद रहेगा। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना होता है या टेलीफोन का बिल देना होता है और हमारा जो ड्यू डेट होता है उससे हमारा डेट पार हो जाता है। इससे हमें ना पेनाल्टी देनी होती है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम इग्नोरेंस की वजह से हमारा वो कनेक्शन भी कट हो जाता है। तो अगर ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना है और हम चाहते हैं कि हमारा लाइफ जो है वो स्मूथली चले, तो हमें अपने रिकॉर्ड्स को एक प्रॉपर वे में सजा के रखना पड़ेगा। फिफ्थ रूल है यहाँ पे सेव एंड इन्वेस्ट। दोस्तों यहाँ पे केवल सेव की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे दो टर्म का यूज किया जा रहा है, सेव एंड इन्वेस्ट। देखिए 2002 में हमें 1 लीटर अगर पेट्रोल लेना होता था तो हम 33.5 रुपए खर्च करते थे, लेकिन आज वही 1 लीटर जो पेट्रोल है वो 95 रुपए या 100 रुपए में कहीं कहीं मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि 100 रुपए में आज से 20 साल पहले हमें 3 लीटर तेल मिल जाता था, लेकिन आज केवल 1 लीटर मिलता है। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर जो हमारे पैसे घर में रखे हुए हैं या गुल्लक में रखे हुए हैं, वो जो पैसे हैं वो सेव नहीं रहते हैं, उसे हमारी महंगाई जो है वो खाती रहती है। इसलिए अपने जो भी सेव किए हुए पैसे हैं उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब उसको इन्वेस्ट करने में एफडी, गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड या शेयर, जहां भी आप कंफर्टेबल हैं उस पैसे को निवेश कीजिए, क्योंकि अगर हम उस पैसे को निवेश करते हैं तो वो जो पैसा है वो अपना वैल्यू घटने नहीं देगा, वो कुछ ना कुछ हमें रिटर्न अच्छा देगा। 6th रूल है यहाँ पे बाय इन बल्क, अधिक मात्रा में खरीदी। अब इसका मतलब हम समझते हैं कि अभी हमने बात की थी अकाउंटेंसी की, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, जिसमें हमने बात की थी कि हमें अंदाजा भी नहीं रहता है कि हमारा कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। वही चीज यहाँ पे है कि बाय एंड बल्क। एक बार एक उदाहरण से इसे समझते हैं कि 1 लीटर जो पानी लेना होता है उसकी बॉटल हमें 15 से 20 रुपए में मार्केट में मिलती है। अगर उसी कंपनी का पानी हम 5 लीटर का लेते हैं तो हमें कम से कम 50 या 60 रुपए खर्च करने होते हैं। और वही उसी कंपनी का पानी का वही सेम जो है पानी अगर हम 10 लीटर का लेते हैं तो हमें 80 से 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम किसी चीज को अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो पैसे जो है हमारे वो कम होते जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि आपके घर में 10 किलो चावल 1 महीने में उसकी खपत है, तो आप 1-1 किलो के 10 पैकेट लेने के बजाय 10 किलो का जो चावल का पैकेट होता है वही खरीदिए। इससे ये होगा कि एमआरपी में तो हमारे पैसे बचेंगे ही, साथ के साथ हमारे अंदर एक नेगोशिएशन पावर भी आ जाएगा, जिससे हम दुकानदार पे ये प्रेशर कर सकते हैं कि हम इतना सामान ले रहे हैं तो हमें वो कुछ हमें छूट दे। ये करने से ऐसा होता है कि बहुत बार आपने ध्यान दिया होगा कि हमारा जो ये हाउस होल्ड के जो सामान होते हैं ना, ये लगता बहुत कम है, लेकिन हमारा 40 से 60% जो हमारा सैलरी है वो इसी में खर्च हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर मंथ का स्टार्टिंग होता है उस समय में प्लानिंग कर लेना है कि हमें किस किस चीज की जरूरत है और कितना हमारी चीज में घर में खपत होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसे परचेज करें तो हमारा काफी पैसा बच सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 6 ऐसी आदतें बताई, अगर हम इसे अपना लेते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं और इसके अलावा हम एक गुड हैबिट भी अपने अंदर जनरेट करते हैं। तो एक बार समराइज करते हैं अपने इस वीडियो को। यहाँ पे मैंने 6 हैबिट्स की जो बात की, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी अकाउंटेंसी की, सेकंड हमने बात की थी कि नो क्रेडिट, थर्ड हमारी यहाँ पे पॉइंट था लीव बैड हैबिट्स, फोर्थ रूल हमने बात की थी यहाँ पे रिकॉर्ड्स की कि हमें रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर वे में सजा के रखना है, फिफ्थ रूल था हमारा सेव एंड इन्वेस्ट, और लास्ट हमने बात की थी कि बाय इन बल्क। तो दोस्तों प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये 6 जो आदतें हैं इसे आप कब से अपनी लाइफ में अपनाने वाले हैं और आपको सबसे अच्छा यहाँ पे रूल कौन सा लगा वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए मेरे साथ, और दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिन भी आपके फ्रेंड्स और फैमिली में ऐसे वीडियो की जरूरत है तो ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।